open our Bibles to John chapter 8, everybody. और है इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे यूहन्ना इसका 8वां अध्याय And verse 36. और वचन 36। John 8:36. यूहन्ना इसका 8वां अध्याय और वचन 36। If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. और आइए जोरों से हम दोहराएंगे, सो यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। Amen. Amen. Proverbs 18, everybody, and verse 10. और नीति वचन इसका 8वां अध्याय वचन 10। The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Hallelujah. यहोवा का नाम, जोरों से दोहराएंगे, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहते हैं। आमेन। Is everybody eyes closed and hands uplifted everywhere right now? आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी। Beloved Holy Spirit of God, thank you for coming into this place. Thou art welcome, Lord, and lead us in this time. मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद कि आप इस जगह में आए हैं परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त में आप हमारी अगुवाई करो। Beloved Lord, मेरे प्रभु, you take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो है मेरे Help us, O प्रभु। Lord, my God, to open up our minds and our hearts, O Lord, to prepare the soil of our hearts, Lord, to receive of your rhema in our lives. और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमें मदद करो कि हम हमारे दिल को, हमारे मन को हम खोल दे परमेश्वर। और हमें मदद करो हमारे दिल के जमीन को हम तैयार करें, ताकि आपके रेमा वचन को हमारे दिल में प्राप्त करने के लिए हम खुद को तैयार करें। Speak to our lives, Lord, हमारे जिंदगियों से आप बातें and करो give us प्रभु, the grace to change. और हमें वो कृपा दे बदलने के लिए। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते, इसलिए तू सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे loudly, come on, जोर से, चलो loudly. Amen. आमेन। Yeah, before you sit down, I want to turn to your neighbor and tell your neighbor, और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहो, just when I was leaving, tell your neighbor, जब मैं बस निकल ही रहा था, Bolo, जब मैं बस निकल ही रहा था, just when I was leaving. जब मैं बस निकल ही रहा था, फिर से एक बार. जब मैं बस निकल ही रहा था, जेव्हा मी निघतच होतो, बोला एकमेकाला. जेव्हा मी निघतच होतो, पुन्हा एकदा. जेव्हा मी निघतच होतो। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। As I always say, that life is a journey. और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी ये एक सफर है, A journey full of good and bad things. एक ऐसा सफर जो अच्छे और बुरे चीजों से भरा हुआ है। Errors, गलतियां भी, severe errors, बहुत बुरे गलतियां भी, and some right things also. और कुछ सही चीजें भी। Every error takes us behind 10 steps. हर एक गलती जो है हमें 10 कदम पीछे ले जाती है। Whenever we face life in its full abundance, और जब कभी भी हम जिंदगी का सामना करते हैं उसके पूरी तरह से भरेपन से, उसके पूरे बहुतायक से, उसके पूरे बहुतायक से जब हम जिंदगी का सामना करते हैं, and in that situation when we falter, और जब उस परिस्थिति में हम गलती कर बैठते हैं, it really breaks our heart. वो हमारे सचमुच हमारे दिल को वो तोड़ देता है। I'll explain the statement to you. Maybe you not understood what I said. और शायद मैंने जो कहा आपको समझ में नहीं आया, इस वाक्य को मैं आपको समझाता हूँ। You know, for example, if we are living in good times, उदाहरण के तौर पर अगर आप अच्छे समय में जी रहे हो, imagine you got a good house, कल्पना करो कि आपका घर बहुत अच्छा है, you got a good job, आपका काम अच्छा है, you got a nice vehicle, nice car, nice bike. आपके गाड़ी अच्छा है, कार अच्छे है, बाइक अच्छे है, God gave you everything the best, और परमेश्वर ने सब कुछ आपको बेहतरीन दिया, and then suddenly you make an error, और फिर अचानक से आप एक गलती कर बैठते हो, and that really breaks our heart. और उसकी वजह से सचमुच आपका दिल जो है वो
वो टूट जाता है। Why? क्यों? Because we made an error in the right place. क्योंकि सही जगह में हमने एक गलती की। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. When we make errors in the wrong place, it is understood. जब हम गलतियां गलत जगह में करते हैं, ये हम समझ सकते हैं। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन। Amen. Amen. But when God changes our location, लेकिन जब परमेश्वर ही हमारी जगह को बदल देता है, when God elevates us, जब परमेश्वर हमें ऊंचा ले जाता है, when God promotes us, जब परमेश्वर हमें प्रमोशन देता है, it is foolishness to falter at that time. तो उस वक्त में गलतियां करना ये मूर्खपन है। Amen. Amen. How many agree with me? Come on. कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? Amen. Amen. Now people listen everybody carefully. अब लोग और सभी जन ध्यान से सुनो। But when we start doing the right things after even doing wrong, और गलत चीज करने के बाद जब हम सही चीज करने की शुरुआत करते हैं, I believe our life should become easier. मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारी जिंदगी जो है वो अब आसान होनी चाहिए। Amen. आमेन। हमारी जिंदगी आसान होनी चाहिए। कोई आमीन चिल्लाएगा? आमेन। लेकिन बाजू वाले को बोलो ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। फिर से एक बार, ऐसा होता नहीं है। people of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन इसे सुनो। Have you any time noticed क्या आपने कभी ये निरीक्षण किया है that whenever you start doing the right thing, कि जब कभी भी आप सही चीज करने लगते हो, something or someone will attack you? कुछ चीज है या फिर कोई तो आप पर हमला करेगा ही। कोई आमेन? If anybody experienced that, can I hear an amen? Come अगर on. किसने ये अनुभव लिया तो क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. That whenever we start going and going in the right direction, कि जब कभी भी हम सही दिशा में जाने की शुरुआत करते हैं, something or someone will come and oppose us. कोई तो या फिर कुछ तो आकर हमारे आड़े आ जाएगा। Amen. Amen. Or someone will come and attack us. या फिर कोई तो आकर हम पर हमला करेगा। Whenever we decide that now on I will pray, जब कभी भी हम ये तय करते हैं कि आप से आगे मैं दुआ करूंगा, and from that moment, the moment you decide something goes wrong, somebody has to come and attack you and discourage you. और उसी क्षण जब आप ये तय करते हो कोई तो आता है और कुछ तो गलत हो जाता है और कोई तो आता है और आप पर हमला कर बैठता है The moment and discourage you. और आपको निराश करते थे। The moment you decide, और जैसे आप तय करते हो from tomorrow I will read the Bible, कि कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा, something has to happen and you have to get discouraged. और कुछ तो होना ही है और आप निराश हो जाते हो। People of God, the moment you decide परमेश्वर के लोगों, जैसे आप तय करते हो that I will pray from tomorrow, कि कल से मैं दुआ करूंगा या करूंगी। I didn't pray for 3 years, 3 साल हो चुके हैं मैंने दुआ नहीं की है, but tomorrow morning, early morning, I will arise and then go on my knees and seek God's face. लेकिन कल सवेरे सवेरे मैं उठकर घुटनों पर जाऊंगा और खुदा के मुंह को मैं खोजूंगा। That night something has to go wrong in your life. उसी रात कुछ तो आपके जिंदगी में गड़बड़ी मचना ही है या फिर कुछ तो हंगामा खड़ा होना ही है। Am I talking to somebody क्या मैं here? किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ? Amen. Amen. The moment you decide, जिस क्षण को आप निर्णय लेते हो कि हाँ जी हाँ अभी मैं परमेश्वर में आगे जाऊंगा, हाँ मैं दुआ करूंगा, हाँ मैं बाइबल पढ़ूंगा, हाँ मैं ये सही कदम उठाऊंगा, जैसे ही आप ये निर्णय लेते हो कुछ तो होता है और आपकी गाड़ी पटरी छोड़ के मैदान में घुस जाती है। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? Amen. Amen. Now my question is, अब मेरा सवाल ये है why does this happen? कि ऐसा क्यों होता है? How many want to know the answer? कितने लोग जवाब जानना चाहते हैं? Amen. Amen. To know this answer, the Bible is that book which has life's all answers. और ये सवाल का जवाब पाने के लिए बाइबल जो है ऐसा किताब है जिसमें जिंदगी के सारे सवालों के जवाब भरे पड़े हैं। कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन, आमेन। Let's open the Bibles to Exodus chapter 14, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे निर्गमन इसका 14वां अध्याय, And let's read from verses 1 onwards. और आइए वचन 1 से आगे हम And the पढ़ेंगे। Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-zephon, before it ye shall encamp by the sea. Read verse 1 and verse 2.
और यहोवा ने मूसा से यह कहते हुए बात की, इस्राएलियों के बच्चों से कह कि वे मुड़े और पीहाहिरोत के सम्मुख अपने डेरे खड़े करे, जो मिग्दोल और समुद्र के बीच और बाल सफोन के सामने है, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। Verse 3 declares, वचन 3 घोषित करता है, For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. तब फिरौन इस्राएलियों के बच्चों के विषय में कहेगा कि वे देश के उलझनों में अटके हैं और जंगल ने उन्हें घेर लिया है। Hear this, everybody. सभी जन इसे ध्यान से सुनो। Please look at me. कृपया कर मेरे पास देखो, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। We know the scripture very well. हम इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, But today we're going to have a beautiful revelation from God. लेकिन परमेश्वर की ओर से आज इसी वचन पे एक सुंदर प्रकाशन The परमेश्वर Bible देगा। declares in the book of Peter, बाइबल घोषित करता है पतरस के किताब में, Satan, your enemy, शैतान आपका दुश्मन seeketh about whom he may devour. खोजते हुए फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, neighbor, पड़ोसी, you are under surveillance. आप पर निगरानी है। बोलो, आप पर निगरानी है। फिर से एक बार आप बोलो. पर निगरानी है। Yeah. हाँ, When the nation of Israel left the land of Egypt, जब इस्राएल का राष्ट्र मिस्र देश को छोड़कर निकले थे, when they were on the way, जब वो मार्ग पर थे, Pharaoh kept an eye over them. फिरौन ने उन पर नजर रखी। Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, verse 3, वचन 3, after God directed the nation of Israel to encamp between Baal Zephon and Pi-hahiroth, जब परमेश्वर ने इस्राएल के राष्ट्र को वो संचालित किया बाल सफोन के सामने या फिर पीहाहिरोत के सन्मुख तक, and made them encamp at Migdol, और उन्हें मिग्दोल के समुद्र तट पर वहां पर डेरे खड़े करने लगाए, God did it on purpose to make Pharaoh feel that they are trapped. और परमेश्वर ने ऐसा जानबूझकर होने दिया ताकि फिरौन को ऐसा लगे कि अब ये लोग अटक गए हैं। They are entangled. वो अटक गए हैं। बोलो जोर से, अटक गए हैं, बोलो। अटक गए हैं। फिर से एक बार। अटक गए हैं। Verse 3. वचन 3, For Pharaoh will say of the children of Israel, तब फिरौन इस्राएल के बच्चों के विषय में कहेगा, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. कि वे देश के उलझनों में अटके हैं और जंगल ने उन्हें घेर लिया है। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, whenever we are going in the right direction, जब कभी भी हम सही दिशा में जाते हैं, Satan doesn't like that. शैतान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। See, as long as Bartimaeus was begging, देखो, जब तक बारतिमै भीख मांग रहा था, nobody told him to shut up. किसी ने भी उससे नहीं कहा कि चुप रहे। Nobody told him, किसी ने भी नहीं, ए भीख काय को मांगता है, चुप. Nobody said a word. किसी ने भी चिल्लाने एक शब्द भी कहा नहीं। But when he used his voice to ask Jesus for deliverance, लेकिन जब उसने उसके आवाज का इस्तेमाल किया यीशु से छुटकारा पाने के लिए, यीशु से खुद के जिंदगी में छुटकारा पाने के लिए, everyone began to tell him, keep quiet. सभी जन उससे कहने लगे चुप रहे। People of God, परमेश्वर के लोगों, till he was using his voice for the wrong thing, जब तक वो उसके आवाज को गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा था, nobody told him to shut up. किसी ने भी उससे नहीं कहा कि चुप रहे। But the moment he began to use his voice for the right thing, लेकिन जैसे ही वो उसकी आवाज का इस्तेमाल करने लगा सही चीज करने के लिए, everybody told him to shut up. सभी जन उससे कहने लगे चुप रहे। People of God, परमेश्वर के लोगों, just when I am leaving, बस जब मैं निकल ही रहा था, Satan is going to stop me. शैतान मुझे रोकने वाला है। But my question is, लेकिन मेरा सवाल ये है, why does he do that? वो ऐसा क्यों करता है?
First of all, now let me tell you, how does he stop you and me? लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो आपको और मुझे कैसे रोकता है। Whenever we are doing the right thing, जब कभी हम सही चीज करते हैं, supposing you decide, okay, I want to serve God, I want to do some work in the church. चलो कल्पना करो कि आप ये तय करते हो कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता हूँ या फिर कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में कुछ काम करना चाहता हूँ। The moment you say that, जैसे आप ऐसा कहते हो, Satan will raid your mind. शैतान जो है वो आपके मन को पढ़ेगा, Raid. आपके मन पर हमला करेगा। And with what? किससे? By showing your sins to you. आपको आपके पाप दिखाकर। Satan will play the movie of my sin to you. और शैतान जो है वो पिक्चर आपके सामने दिखाएगा, मेरे पाप। या जिसका पिक्चर का नाम है मेरे पाप, और उस पिक्चर के आप हीरो और हीरोइन हो। He will telecast your sins before your eyes. वो आपके पाप का प्रसारण आपके आंखों के सामने ले आएगा। And he will show you how horrible you are. और वो आपको दिखाएगा कि आप कितने बुरे हो। He will show you how negative you are. वो आपको दिखाएगा कि आप कितने नकारे हो। He will show you how useless you are. वो आपको दिखाएगा कि आप कितने काम के नहीं हो। He will show you that you are good for nothing. वो आपको दिखाएगा आप बिल्कुल भी काम के नहीं हो। He will show you that you cannot achieve anything in your life. वो आपको दिखाएगा कि आप आपके जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते He हो। will show you what kind of a liar you are. वो आपको ये दिखाएगा कि आप कितने झूठे हो। He will show you what kind of a cheater you वो are. आपको दिखाएगा कि आप कैसे लोगों को फंसाते हो। He will show you what kind of a sinner you वो are. आपको दिखाएगा आप किस प्रकार के पापी हो। Whenever you sit for prayer, observe. जब कभी भी आप दुआ में बैठते हो, ये निरीक्षण करो, Observe. ये निरीक्षण करो। Your sins will run before your mind's canvas. और आपके पाप जो है आपके मन के फलक पर ऐसे भागते हुए आपको दिखाई देंगे। या कल रात को जो पाप किए वो सारे सामने दौड़ेंगे। कल दिन भर जो लफड़ा किया वो सब दिखाई देगा। And one voice will come in your ears. और एक आवाज आपके कान में आएगा। How can God accept such a person? कि खुदा ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकारेगा। You know your God is holy. तू जानता है कि तेरा प्रभु पवित्र है। You know that how holy he is. तू ये जानता है कि वो कितना पवित्र है। How can he accept you? वो तुझे कैसे स्वीकारेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, when the nation of Israel was leaving the land of Egypt, जब इज़राइल के राष्ट्र मिस्र के देश को छोड़ रहे थे, मिस्र के देश को छोड़ रहे थे, they were going in the right direction. वो सही दिशा में जा रहे थे। They were going from bad to good. वो बुरे से अच्छे की तरफ जा रहे थे। They were going from negative to positive. वो नकारे से सकारे में जा रहे थे। They were going from slavery to freedom. वो गुलामी से आजादी में जा रहे थे। They were going from Egypt to Canaan. वो मिस्र देश से कनान देश में जा रहे थे। And that was a problem for Pharaoh. और ये तो फिरौन के लिए समस्या थी। Why? क्यों? Because he was losing his prized possession. क्योंकि वो उसके बहुमूल्य चीजों को गवा रहा था। What was that? और वो क्या था? Slaves and gold. गुलामी और सोना। क्योंकि वो जो इजरायली लोग थे वो मिस्र का सारा सोना लेके निकल रहे थे बाहर। आमीन। उन्होंने पूरे मिस्र के जीडीपी को जीरो बनाया एक दिन में। आमीन। You know, Satan's most prized possessions are we. आपको पता है कि शैतान के सबसे बहुमूल्य चीज हम हैं। Yeah. हाँ, We and our talents. हम और हमारे गुण और कौशल। Yeah. हाँ, अगर आप आपके गुण और कौशल का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए नहीं करोगे तो वो सर्प के समान होगा आपकी और मेरी जिंदगी। तो शैतान उस गुण और कौशल का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के लोगों को भटकाने के लिए। You have to understand आपको ये समझना जरूरी है your value in the eyes of Satan. कि शैतान के नजरों में आपका
आपकी कीमत कितनी है, आपका मोल क्या है. You should understand that. आपको यह समझना जरूरी है. अगर आप उसके सारे साम्राज्य को छोड़ के निकल गए तो वो इस्तेमाल किसका करेगा? आमीन. किसे वो नर्क लेके जाएगा? आमीन. अकेले तो उसको रहने को पसंद नहीं है. इसलिए तो वो दुष्ट आत्मा जब शरीर से बाहर निकला और जब यहां वहां गया और वापिस आया, उसने देखा अरे यार रूम तो बड़ा हो गया, साफ सुथरा हो गया, तो अकेला नहीं रहा. शैतान को मिल बांट के खाने को अच्छा लगता है, हमें नहीं. हमारी बात अलग है. हमारा कभी ना मिळालं गटकन गिळालं, हमारा ऐसे है. लेकिन शैतान ऐसा नहीं है. शैतान को मिल बांट के खाने को अच्छा लगता है. वो गया और उससे और बुरे भयानक दुष्ट आत्माओं को लेके आया और कहा चल यार अकेले काय को खाने का, साथ में रह के एंजॉय करेंगे क्योंकि कमरा बड़ा हो गया है. जब कोई भी खोली साफ होती है तब वो बड़ी हो जाती है. आमीन. आमीन तो बोलो यार. आमीन. कितने लोग जुबान लेके आए हैं? जुबान, जीभ आणली, जीभ आणली है का? हाँ, यस. So people of God, hear this everybody. तो परमेश्वर के लोगों सभी जन इसे सुनो. So Satan, he has you and me. We are his. What I can say, instruments to deceive somebody else. शैतान के लिए आप और मैं ऐसे हथियार है जिसके द्वारा हम दूसरों को फंसा सकते हैं. Yeah, look at Eve. हाँ, हवा के पास देखो. She was a helpmeet. Come on. She was made as a helpmeet for Adam. चलो हवा को आदम के लिए मददगार करके बनाया था. Yeah. हाँ, But she became a helpmeet of Satan. लेकिन वो शैतान के मददगार बन बैठी. जर का तुम्ही तुमचा उपयोग देवाच्या गौरवासाठी नाही होऊ दिला तर सैतान तुम्हाला वापरायला टपलेलाच आहे. यूज इट और डाई. इस्तेमाल करो या मरो. The people of God, hear this everybody. अब परमेश्वर के लोगों सभी ने इसे सुनो. So when the nation of Israel was leaving Egypt, तो जब इज़राइल के राष्ट्र जो है वो मिस्र देश को छोड़ रहे थे, Pharaoh took his best chariots, फिरौन उसके सबसे बेहतरीन रथ वो उसने लिए, his best army, उसके सबसे बेहतरीन सेना, and began to run behind the nation of Israel. और सेना को लेकर इज़राइल राष्ट्र के पीछे दौड़ने लगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, likewise, whenever you and I have to start leaving from something bad, और वैसे ही जब आप और मैं किसी बुरे चीज को छोड़कर निकलने लगते हैं, the moment we start leaving, जैसे हम निकलने लगते हैं, Satan gets alerted. शैतान जो है वो सचेत हो जाता है. He starts getting disturbed. वो पूरी तरह से विचलित हो जाता है. Why? क्यों? Because he says, क्योंकि वो कहता है, अरे these are my people going. अरे ये तो मेरे लोग हैं जो जा रहे Oh, हैं. if they will go ahead, then I can't use them. ओ अगर ये आगे चले जाएंगे तो मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर So पाऊंगा. what he comes against us is he comes with us against, with all the negative things in our lives, So which we had been doing, had been doing. तो वो क्या करता है, हमारे जिंदगी के सारे नकारे चीज जो हम करते थे वो सारी चीजों को लेकर हमारे पास सामने आता है. And he starts throwing one by one all those things before the canvas of our mind. और एक एक करके हमारे मन के फलक पर वो उसे दिखलाते रहता है. And starts talking to us. और हमारे साथ बातें करने लगता है. How can you go ahead? तू आगे कैसा जा सकता है? How can you live like that? तू ऐसा कैसा जी सकता है? Will God accept you? क्या परमेश्वर तुझे स्वीकारेगा? You are good for nothing. अरे तू तो किसी भी काम का नहीं. You are useless. अरे तू तो किसी भी काम का नहीं है. You are a sinner. अरे तू तो पापी है. अरे look at the way how you did what you did yesterday. अरे वो तो देख कल तूने क्या किया, कैसा किया. And how will you go in the morning and pray? और तू सवेरे जाकर दुआ कैसे करेगा? And which face will you show और God? कौन सा चेहरा लेकर तू खुदा को दिखाएगा? Do you not know what you were doing yesterday? क्या तुझे नहीं पता तू कल क्या कर रहा था? And today morning you are going to go and और pray. आज सवेरे जाकर तू दुआ करने वाला है.
Will God touch you? क्या परमेश्वर तुझे छुएगा? He will not touch you. वो तुझे नहीं छुएगा। Look at me. मेरे पास देख, How I was thrown down. कैसे मुझे फेंका गया था, And He is going to accept you. और वो तुझे स्वीकारने वाला है। अरे 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 no, forget it, forget it, forget it. अरे 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 भूल जा, भूल जा, भूल जा, Forget it. भूल जा। God doesn't love you. परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, Because had He loved you, He would have touched you already by now. क्योंकि अगर वो तुझसे प्यार करता तो अब तक वो तुझे छू भी देता। Yeah. But He has not touched you. लेकिन देख, उसने तुझे छुआ ही नहीं है। Did He touch you? क्या उसने तुझे छुआ? Did He touch you? क्या उसने तुझे छुआ? Did He touch you? क्या उसने तुझे छुआ? No, na. नहीं ना। See, Hey. I know. मैं जानता हूँ, God doesn't love you. परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं And करता, how can He love you? और वो तुझसे कैसे प्यार कर सकता है? You are a sinner. तू तो एक पापी है, You are good for तू nothing. तो किसी भी काम का नहीं। अरे भूल गया क्या तेरी तरह बायोडेटा क्या है तेरा? अरे, have you forgotten what is your biodata? Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. The moment I decide to do the right thing, जैसे ही मैं तय करता हूँ सही चीज करने के just लिए, when I am leaving, जब मैं बस निकल ही रहा था, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. ये सभी जन ध्यान से सुनो। My question is, मेरा सवाल ये है, when Satan starts speaking such things in our minds, जब शैतान ऐसी चीजें हमारे मन में बोलने लगता है, or starts attacking us when we are on the way to our promised land, या फिर जब हम वचनदत्त भूमि की तरफ निकले हैं, उस सफर में, उस वक्त हम पर हमला करता है, तो what? My question is, तो मेरा सवाल ये है, why does God keep silent? उस वक्त खुदा शांत क्यों रहता है? Come on, how many want to know the answer? चलो, कितने लोग ये जवाब जानना चाहते हैं? Now listen, सुनो। now watch everybody. देखो देखो देखो, सभी जन देखो। Come here, bring the chair. Watch, I'm going to close in a few minutes now. देखो, कुछ क्षणों में इस वक्त मैं बंद करने वाला हूँ। इधर बस. Watch everybody. सभी जन ध्यान से देखो। Imagine this is you. कल्पना करो ये आप हो, And Satan is telling you, और शैतान आपसे कह रहा है, hey, you're good for nothing, you're Hey. useless, you're a sinner, you're this, you're that, and you're getting sad and sad and sad. और शैतान आपसे कह रहा है, ये तू किसी भी काम का नहीं, तू ऐसा है, तू वैसा है, वैसा है, वैसा है, और अब तू बुरा है, और आप दुखी दुखी और दुखी होते जा रहे हो। My question is, मेरा सवाल यह है, when you are, in this place, when you are getting discouraged, one after another accusation of Satan, जब आप इस जगह में हो और निराश होते जा रहे हो और शैतान के एक के बाद एक दोष आप पर लगाया जा रहा है, and you're getting more and more discouraged, और उसकी वजह से आप ज्यादा और ज्यादा निराश होते जा रहे हो, my question is, मेरा सवाल यह है, why doesn't God come and throw Satan? कि खुदा आकर शैतान को दूर फेंक क्यों नहीं देता है? And why doesn't He God come and start touching you? और क्यों खुदा आकर तुझे आपको छूने नहीं लगता है, And you get encouraged. और उसकी वजह से आप उत्तेजित हो जाते हो? Oh, God loves me. हाँ, पर खुदा मुझसे प्यार करता है। My question is, मेरा सवाल यह है, why it doesn't happen this way? कि ऐसा क्यों नहीं होता? How many want to know the answer? Come on. कितने लोग जवाब जानना चाहते हैं? चलो, Amen. Come on, Amen. loudly. चलो जोर से, Amen. आमेन। Hear this, everybody. सभी ने सुनो, इकडे उठ खुर्ची ताण बस इथं. My question, मेरा सवाल, so now okay, what's his name? Vishal. Yes, Vishal. कल्पना कर तू टीवी देख रहा है और टीवी देखते वक्त अचानक ट्रांसमिशन चला गया, जो चित्र है वो चला गया, तू क्या करेगा? बोल. फ्युचर येतील ना डोक्यात. काय? हा, मन कशाला विचार आला, पुढे काय करशील? ते परत चालू करायला जाईल. कसं? उठून जाईल ना. उठून जाईल. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come चलो on. सभी में तो इस्तेमाल होती है। जोर से ताली बजाएंगे. Come on. उसने कहा मैं उठ के जाऊंगा. अगर टीवी का ट्रांसमिशन बिगड़ जाता है तब हमें उठना आता है. कोई आमीन चिल्लाएगा? तो जब शैतान ऐसी फालतू की चीजें हमें बताता है तो हमें वहां से भी उठना आना चाहिए. Come on. आमेन।
Don't become like the Basil, don't become. Come here, Satan, come and put in my ears. Don't behave like that. और देखो इस तरीके से बर्ताव मत करो, तू बुरा है, तू पापी है, देख तूने क्या क्या किया है, खुदा तुझसे प्यार कैसे करेगा, कौन सा चेहरा लेकर जाएगा तू, ऐसा कितना बुरा है तू, सोच तूने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, कैसे कैसे किया है, खुदा तुझे कैसे स्वीकारेगा, कैसे तू कितना पापी है, क्या खुदा तुझे छू रहा है, नहीं। कैसे छुएगा, वो कहता है कि वो पवित्र खुदा है, क्या तू पवित्र है, वो कहता है मेरे ऐसा पवित्र बन, क्या तू पवित्र बन रहा है, नहीं। अरे तू तो पापी बन रहा है, पापी, तू पवित्र नहीं बन रहा है, तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा, खुदा तुझे नहीं छुएगा, ऐसी जिंदगी क्यों जीता है, कैसे दुआ करे, छोड़ यार, नहीं चाहिए मेरे को खुदा बिदा, मत ले, खुदा को लेके क्या फायदा, मैं शैतान में अच्छा है। सही है, सब कुछ कर सकता है तू। शैतान में रहेगा तो दुनिया झुकती है सामने। एकदम सही, शैतान में था, साला किसी का हिम्मत नहीं था मेरे को ऐसा उंगली टच करने का। सब डरते थे तुझसे, अरे यार, लॉर्ड में आने के बाद में क्या होता है, कोई नहीं डर रहा है, हेड नहीं चाहिए, छोड़, हटा सावन की घटा, चल, अपने को नहीं चाहिए, अपन दुनिया में अच्छा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आमीन, हाँ? आमीन। Let me tell you everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, you can do one thing, आप एक चीज कर सकते हो, and the Bible says और बाइबल कहता है it's very simple, you know. बहुत आसान है। Let's देखो, open the Bibles to Proverbs chapter 18, everybody, और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे, नीति वचन इसका 18वां अध्याय and verse 10. और वचन 10। The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सुरक्षित रहते हैं। Amen. Amen. Whenever Satan has to come and start speaking all lies in your ears, और जब कभी भी शैतान आकर आपके कानों में सब झूठ बोलने लगता है, what you and I need to do is आपको और मुझे क्या करना वो ये है, we have to run under the name of God. हमें पर खुदा के नाम के नीचे जाकर रहना है, We have to run under the name of Jesus. और यीशु के नाम के नीचे जाकर रहना है, Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहता है the name of the Lord is a strong कि tower. खुदा का नाम जो है वो दृढ़ गढ़ है। You know from where this line has come, I'll tell you. आपको पता है कि ये वाक्य कहाँ से आया है? You know, listen everybody. आप सुनो, सभी जन If you सुनो, live near the seashore, अगर आप समुंदर के किनारे रहते हो, you know, there is something called as a lighthouse. आपको पता है वहां पर लाइट हाउस नामक एक चीज है, And that is like a very strong tower, very huge tower made of stone. और वो जो टावर है वो पत्थरों से बनाया गया है और बहुत ही सामर्थ्यशाली और बहुत ही दृढ़ गढ़ है। And you know, it is specially designed to show, you know, light for ships, you know, that they're nearing the coast. और उसे इस चीज के लिए बनाया गया है ताकि वो जो जहाज है वो उन्हें वो प्रकाश दिखाए और उन्हें ये बताए कि वो किनारे के करीब आ रहे हैं। Yeah. Also for one more purpose it is made. और उसे एक और चीज के लिए बनाया गया That है when a storm comes कि जब एक तूफान आता है and whoever is stranded on the seashore, और समुंदर के किनारे कोई भी अगर अटका है, seeing that lighthouse, उस लाइट हाउस को देखकर they will run into that tower. वो दौड़कर उस गढ़ में चले And जाएंगे, in that tower, और उस गढ़ में there is a nice cozy fireplace. वहां पर एक आग जलाने की एक जगह है, There is nice food over there. वहां पर अच्छा खाना भी होता There है, is nice, you know, blankets and everything to make yourself comfortable. वहां पर कंबल विंबल और सारे चीज है ताकि आप एकदम आराम से खुद को पाए। People of God, परमेश्वर के लोगों, that tower is made in the time for distress, in the time of distress. और वो गढ़ जो है उसे संकट के समय के लिए बनाया गया है, संकट के समय के लिए। And the Bible says और बाइबल कहता है the name of the Lord is a strong tower. कि यहोवा का नाम जो है वो दृढ़ गढ़ है। That whenever you face a problem in your life, जब कभी भी आप आपके जिंदगी में समस्या का सामना करते हो or you are attacked of the devil, या फिर शैतान का हमला, people of God, परमेश्वर के लोगों, run into the tower उस गढ़ में दौड़ के चले जाओ and God will take over. और
खुदा नियंत्रण ले लेगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सब जन इसे सुनो, Understand. ये समझ लो, Whenever you pray after committing sin, whenever you say, in the name of Jesus, Lord, forgive me. और पाप करने के बाद जब कभी भी आप ये कहते हो कि हे खुदा यीशु के नाम में मुझे क्षमा कर, People of God, परमेश्वर के लोगों, the Lord does this with your sin and you. और खुदा जो है आपके साथ और आपके पाप के साथ ये करता है। Psalm 103 और भजन संहिता 103 and verses 10 onwards. और वचन 10 से आगे, For he had not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको प्रतिफल दिया है। People of God, परमेश्वर के लोगों, whenever Satan is telling you that you are unholy, you are not worthy to go before God, और जब कभी भी शैतान आपसे ये कहता है कि आप अपवित्र हो और आप परमेश्वर के सामने जाने के लिए आप सक्षम नहीं हो, योग्य नहीं हो, people of God, परमेश्वर के लोगों, that time you need to remember one thing, उस वक्त आपको एक चीज याद रखना जरूरी है that when you were sinning, कि जब आप पाप कर रहे थे, he would have killed you there and there, then and there. वो तो आपको वहीं पर तभी मार देता। या हाँ, देवाला शक्य होतं तुम्ही आणि मी पाप करत असताना तिथंच आपल्याला खल्लास करणं। कोणी आमेन म्हणेल? आमेन। पण तो पवित्र एवढा आहे की त्याची प्रेम दया आपल्यावरती आहे। आमेन। लव इज इक्वल टू होलीनेस, और प्यार जो है ये पवित्रता के तुल्य है। लव इज इक्वल टू फॉरगिवनेस, और प्यार जो है वो माफी के तुल्य है। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, whenever Satan throws your past on your face, जब कभी भी शैतान आपका भूतकाल जो है आपके चेहरे के सामने फेंकता है, tell him उससे कहो that he has not rewarded me according to my iniquities. और मेरे अधर्म के कामों के अनुसार उसने मुझे प्रतिफल नहीं दिया है। Verse 11 says, और वचन 11 कहता है, For as heaven is high above the earth, so great is his mercy towards them that fear him. जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरे हुए के तरफ है। And verse 12 is my best verse. और वचन 12 मेरा सबसे बेहतरीन वचन है। For as far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Hallelujah. पूरब पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। People of God, परमेश्वर के लोगों, listen, can I have a stick? Is there a stick outside there? क्या यहाँ पर Can बाहर you कोई see लकड़ी there's है? a stick out? Is a stick outside? Can you just check? Hey, Rohit, give me that pipe. This is a very important demonstration which you and I need to understand. देखो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य है जो आपको और मुझे समझना Come here, जरूरी है। Jeremiah, come. Watch this, everybody. ये सभी जन देखो Imagine this is you, Jeremiah is you, और कल्पना करो कि जर्माया जो है ये आप हो and I am his sin. और मैं उसका पाप हूँ। Now go on your knees. Now I am all over his life, okay? When he is into me, he is sinning continuously, he is into me. और मैं इसके जिंदगी पर पूरी तरह से हावी हूँ और ये पाप में ही गिरा हुआ है और ये पाप करते ही जा रहा है। And when he prays, लेकिन जब वह दुआ करता है, Jesus, forgive me. Have mercy on me. Wash me with your precious blood. Cleanse me. Make me holy, pure, and whiter than snow. when we pray like this, और जब हम इस तरीके से दुआ करते हैं कि यीशु मुझ पर दया कर और मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर और तेरे लहू से मुझे धोकर साफ कर, you know what God does? आपको पता है कि खुदा क्या करता है? God separates you. Come here. Look at it this way. Stand there. And your sin as far as the east is from the west. और खुदा आपके पाप को और आप में एक दूर कर देता है, इतना दूर जितना पूरब पश्चिम से दूर है। And these two ends can never meet. और ये दो छोर कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। No matter how much I try to catch him. और मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं उसे पकड़ने के लिए, But God has separated you from your sin. लेकिन खुदा ने आपको आपके पाप से दूर किया है। I can't touch और him. मैं उसे छू नहीं सकता। Come on. चलो।
और ये हर बार नहीं होने वाला. This what is going to happen every time. What is going to happen every और हर time. बार क्या होने वाला वो ये है. और ये हर बार होने वाला है. Come on. और ये हर बार होने वाला है. No matter how much I try to catch him, और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं उसे पकड़ने के लिए, his sin cannot come over him. और उसका पाप उस पर हावी नहीं हो सकता. Why? क्यों? Because God has separated it. God has separated क्योंकि- it. God has separated it. क्योंकि खुदा ने उसे अलग किया है. खुदा ने उसे अलग किया. खुदा ने उसे अलग किया. आणि जे देवाने वेगळे केलेलं आहे ते कोणी माणसाने एकत्र करू नये. Come on. आमेन. So whenever you say, Lord, forgive me, तो जब कभी आप ये कहते हो कि खुदा मुझे माफ कर, immediately this happens. तुरंत ही ऐसा हो जाता है. मग तुम्ही म्हणाल मग किती वेळ क्षमा मागायची. मागत राहा जोपर्यंत सुधरत नाही. Someone will say, Pastor, then we are taking the grace of God for granted. तो फिर कोई तो कहेगा कि हम परमेश्वर की कृपा को हल्के तरीके से ले रहे हैं. People of God, परमेश्वर के लोगों, God knows खुदा जानता है you are mud, I am mud. कि आप मिट्टी हो, मैं भी मिट्टी ही हूँ. आमेन. Somebody made from heavenly material sinned. और कोई तो ऐसा है जो स्वर्गीय मटेरियल से बना हुआ था, उसने पाप किया. स्वर्गाच्या मटेरियलनी बनवून सुद्धा त्यांनी पाप केलं. शैतान त्याला 6 पंख डोळे बिळे असून पण पाप केलं. मग आपण तर आपली माती आहे महाराष्ट्राची. आमची माती आमचे पाप. वी नो आर वळवळ. हम जानते हैं कि हम क्या क्या करते हैं. God also knows our वळवळ. खुदा भी हमारे वळवळ को जानता है. And that's why he says, और इसलिए तो वो कहता है, my love for you is everlasting to everlasting. और मेरा प्यार आपके लिए हमेशा से हमेशा तक है. People of God, परमेश्वर के लोगों, the first thing understand, जो पहली चीज है ये समझ लो, whenever you sin, जब कभी भी आप पाप करते हो, don't talk about it. उसके बारे में बात मत करो. Yeah, हाँ, मैं कितना बड़ा पापी हूं, सब जानते हैं, तू मत बोल. विनाकारण क्यों घ्यायची गरज नाहीये. Don't become निरपराय. और निरुपारॉय मत बनो. मैं कितना बड़ा पापी हूं, सब जानते हैं, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. आमीन. मेरे जैसा पापी किधर नहीं है. सब जानते हैं. Yeah, मैंने कितने सारे गलत काम किए हैं. सब जानते हैं. मेरे जैसा दुष्ट 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 कौन नहीं है. सब 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 जानते हैं. मेरे जैसा गंदा कोई नहीं है. सब जानते हैं. बिना कारण शाइनिंग खाऊ नको, बस हो गया. The first thing you do, don't talk about your sin. तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो ये है, आपके पाप के बारे में बात मत करो. Satan wants you to talk about your sin. और शैतान चाहता है कि आप आपके पाप के बारे में बात करते रहो. Look at it. I did that. इसके पास देखो, मैंने वो किया. How come I did that? मैंने वो कैसे क्या किया? I'll give you a piece of information. देखो, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ. Even when there was God by himself all alone in this entire, when there was no universe also. और जब खुदा अकेले ही था और खुद से ही था और ये ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं था. God, when nothing was created, not even heaven, not in the host of heaven at all. और जब किसी भी चीज का निर्माण नहीं हुआ था, स्वर्ग भी बना नहीं था और स्वर्ग के सारे वासियों को भी बनाया नहीं गया था. You know, God knew it. परमेश्वर ये जानता था. On the 2nd of September 2023 at 5 o'clock, you are going to do this sin. कि 2 सितंबर 2023 को शाम के 5 बजे आप ये पाप करने वाले हो. परमेश्वर ये जानता था पहले से ही. आमीन. परमेश्वर को कोई भी चीज अचंबा नहीं देती है. आमीन. आमीन. Throw at me, amen. Come on. आमीन. Yeah, he is not Tamayadev.
वो ठमयादेव नहीं है। You need to see my fire conference video, of Thamadev, Thamadev. और ठमयादेव ये समझने के लिए आपको मेरा फायर कॉन्फ्रेंस का वीडियो जो वो आपको देखना पड़ेगा। Give a demo here, Sunu. Give a demo. Listen. Come, give the chair here fast. Fast. This is God sitting, और ये ऐसा खुदा बैठा है and he's Thamya. और वो ठमया है। Thamya means mattha. और ठमया यानी बेवकूफ, जिसे कुछ भी पता नहीं, ऐसा Bindok. बिना दिमाग के। बेअक्कल परमेश्वर, ऐसा लोगों को लगता है। हाँ खुदा, हाँ खुदा क्या तू जानता है क्या दीपक, क्या उसने उस दिन मेरे बारे में बुरा भला कहा। कभी किधर? तेरे को नहीं मालूम? नहीं। कुछ तो कर उसका। कभी किया? कभी कितने बजे किया? शाम के 5 बजे। क्या बात कर रहे? हाँ। तब मैं किधर था? आप नहीं थे उधर? मैं नहीं था। अरे तो सुन लेना, मैं बता रहा हूँ ना। क्या? कि उसने बोला ना मेरे बारे में। लेकिन कौन दीपक? मेरे बारे में। दीपक कौन सा? अच्छा, दीपक मल्होत्रा नहीं, दीपक देशपांडे नहीं, दीपक गाना- चव्हाण। गाना खाली ओढायला माहिती नाही कोणी काय केलं. दीपक चव्हाण। हाँ? दीपक चव्हाण ने किया? मेरे साथ रहता है। वो काला अभी मुझसे बड़ा है वो उसने। बुट्टा अभी मुझसे वो बड़ा है। ढेरी वाला अभी मुझसे बड़ा है उसने। जिसको दाढ़ी छोटी सी आती है वो नहीं, वो निकला मुझसे बड़ा है उसने। बाकी सब बोल रहे मुझसे बड़ा है उसने। अरे चेहरा अलग दिखता ना, अभी आपको मालूम नहीं। वो पीछे से बाल उड़ाता है वो नहीं, सामने से बाल उड़ाता है वो, आपको कुछ भी नहीं मालूम। दीपक चव्हाण। एड्रेस किधर का है? वो आप पर में रहता है, इंदिरा नगर। अच्छा, उसको नहीं मैं जानता। You think God is like that? आपको लगता है कि खुदा ऐसा है थमेदेव कि बेअक्कल है? नहीं है। आमीन। वो आरंभ से पहले ही जानता था आप आज के दिन क्या करने वाले हो। कम ऑन। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, you need to change your mind. आपको आपके मन को बदलना पड़ेगा। Whenever Satan throws your sin at you, जब कभी भी शैतान आपका पाप आपके सामने फेंकता है, people of God, परमेश्वर के लोगों, tell him, उसे कहो, I don't know what you're talking of. मुझे नहीं पता तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि बाइबल ये कहता है, come on, the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है, it says over here, यहाँ पर कहता है, Isaiah chapter Psalm 103 और भजन संहिता 103 and verse 12. और वचन 12, For as far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. पूरब पश्चिम से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। And the Bible also says और बाइबल ये भी कहता है that God remembers it no more. कि इससे आगे खुदा उसे याद नहीं रखता। जर का देवाला तुमचे पाप आठवत नाही, मग तुम्हाला अधिकार नाही तुमचे पाप आठवायला. Come on, चलो. People of God, this is the distance, this is the gap that God creates between you and your sin. और यही तो वो फर्क है, यही तो वो फासला है जो खुदा आपके और आपके पाप के बीच में करता है। You push in the front, okay? And this gap can never fill up. और ये जो फासला है कभी भर नहीं सकता। बोलो बाजाले को, ये कभी भर नहीं सकता. ये कभी भर नहीं सकता। फिर से एक बार बोलो. ये कभी भर नहीं सकता। फिर से एक बार बोलो. ये कभी भर नहीं सकता। जर का देव तुमचे पातक एवढे दूर करतो, मग तुम्हाला मला अधिकार नाहीये त्या पादकांच्या जवळ जाण्यासाठी. कोणी आमेन म्हणेल का? चला चला आमेन, चला आमेन, चला. आमेन, Keep आमेन. on, mighty hand of praise. आइए सभी मिलकर परमेश्वर के हाथ उठाओ। Listen, whatever stays in our mind comes in our life. सुनो, जो कुछ भी आपके मन में रहता है वही हमारे जिंदगी में आता है। आमेन, 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 आमेन।
whatever stays in our mind trickles down in our life. और जो कुछ भी हमारे मन में रहता है वो धीरे धीरे हमारे जिंदगी में आ जाता है. If your sin stays in your mind, अगर आपके पाप जो है आपके मन में रहता है, वास करते हैं, अगर आपके पाप आपके मन में रहेंगे, बार 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 मैं ऐसा किया, 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 ऐसा किया, फिर बाद में किया नहीं, कर रहा हूं होगा, क्योंकि वो पाप दिमाग से, मन से जिंदगी में उतर आया. आमेन. Satan knows. शैतान जानता है. Only you and I know and we forget. बस आप और मैं ये जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं. या और क्या जानते हुए भूल जाते हैं कि जो मन में है रहता है वो जिंदगी में उतर आता है. और शैतान के लिए ये जरूरी है कि आपको आपके पापों की याद रहे. आमेन. It is imperative for Satan that you keep remembering your sin. और ये शैतान के लिए जरूरी है और अनिवार्य है कि आप आपके पाप को याद करते रहे. That's why इसीलिए तो you have, the Bible says, be ye transformed by the renewing of your mind. और इसलिए तो बाइबल कहता है कि आप आपके मन के परिवर्तित होते हुए नए बन जाओ. आमेन. Talk to me somebody. कोई Come तो on. मुझसे बातें करो. चलो. हाँ. तुमच्या मनाला नवीन करा. बोला एकमेकाला सांगा सांगा सांगा. मनाला नवीन करा. बोला बोला. मनाला नवीन करा. Means what? इसका अर्थ क्या है? Whatever garbage you are thinking on, change the data. और जिस किसी भी कचरे पर आप विचार कर रहे हो, उस विचार को, उस डेटा को बदलो, बदलो, Yeah. बदलो. नवीन डेटा टाका. Put new data. नया डेटा डाल दो. And what is that? और वो क्या है? The word of God. परमेश्वर का वचन. Put it that, put that, put that. इसे डालो, इसे डालो, इसे डालो. आमेन. See, understand. देखो ये समझ लो. The battle between you and Satan is the battle of the mind. और आपके बीच में और शैतान के बीच में जो युद्ध जारी है वो मन का युद्ध है. Yeah. हाँ. This line can be tweeted. और इस लाइन को ट्वीट कर सकते हैं. Yeah. हाँ. The battle between you and Satan is the battle of the mind. आपके बीच में और शैतान के बीच में का जो युद्ध है वो मन का युद्ध है. Whatever stays in our mind, he knows it comes in our life. जो कुछ भी आपके मन में रहता है शैतान जानता है कि वो हमारे जिंदगी में उतर आता है. So if I store the word here, तो अगर मैं परमेश्वर के वचन को यहाँ पर भर के रखूंगा, the word will come in my life. तो वचन ही मेरे जिंदगी में आएगा. कोई आमेन बोलेगा क्या? Come on. If God does not remember my sin, अगर खुदा ही मेरे पाप को याद नहीं रखता, I don't have the authority to bring it into recollection. तो मेरे पास वो अधिकार नहीं कि मैं उसे फिर एक बार याद करूं. Come on, come on. आमेन. Sakadev Manto. I'll give a small demo here. यहाँ पर मैं एक छोटा सा कृति करके Go on दिखाता your हूँ. knees, start praying. And say, Lord, give me my. Hey, pakade. Bol. Lord, जोर से बात कर रहे. Lord, जोर जोर से. Lord, मुझे माफ कर. मुझे माफ कर क्योंकि मैंने कल क्योंकि मैंने कल फ्रिज में से फ्रिज में से केक चुरा के खाया डैडी का. केक चुरा के खाया डैडी का. लॉर्ड बोलता है, कौन सा केक? जरमाया, कौन सा केक? चॉकलेट केक. कौन से फ्रिज का? हमारे फ्रिज का. कभी हुआ ये? कल रात को. मैं किधर था? जर का देवाला आठवत नाही, तुम्हाला आठवण ठेवायची काही गरज नाही. Come on! And
Satan knows it. और शैतान ये जानता है, If you keep on remembering it, अगर आप उसे याद करते रहोगे he will keep on having it. और वो आपके अंदर ही रहेगा. Yeah. हाँ, कितने लोगों ने लोणचं खाल्लंय? Come on. How many people have eaten pickles? और कितने लोगों ने अचार खाया है? अचार 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 अचार. Achar. पाँच नहीं, achar. Okay, now sit on Jeremiah. Thank you. God bless you. ठीक है, My अब- point is, अब मेरा मुद्दा ये है, what makes the pickle more tastier? और उस अचार को और ज्यादा स्वादिष्ट. स्वादिष्ट क्या बनाता है? Come on, क्या बनाता है? उसका मसाला, right? सही? मसाला, मसाला? right? No. नहीं. How long has the pickle stayed or been marinated in the masala? लेकिन वो अचार जो है कितने समय तक उस मसाले में भिगो कर रखा है, इसकी वजह से वो ज्यादा स्वादिष्ट बनता है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. तसंच मटणाची करी पण असते. जेवढ्या वेळ आपण त्याला मुरत ठेवूया. आता यशोदाला भूक लागलेली आहे एकदम खतरनाक आहे ना, तर एकदम असं असं पूर्ण मसाला लावून असं ठेवलं, मग एकदम असं ते पाणी सुटायला लागतं एकदम, आहे की नाही आपल्या तोंडाला. The more it is in it, the more it is tastier. और जितना ज्यादा देर वो उसके अंदर है, वो उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है. That's how Satan works. और शैतान भी ऐसा ही काम करता है. He makes sure you get marinated in the thoughts of your sin. वो ये ख्याल रखता है कि आप आपके पाप के यादों में आप खो बैठो या फिर खुद को डुबोए रखो. Yeah. हाँ, The more you stay marinated in your sin, जितना ज्यादा देर, in the thoughts of your sin, जितना ज्यादा देर आप आपके पाप के विचार में डूबे रहते हो, that much more that sin will be evident in your life. उतना ही ज्यादा वो पाप आपके जिंदगी से दिखाई देने लगेगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, if I really want to go to my promised land, अगर मैं सचमुच मेरे वचनदत्त भूमि तक जाना चाहता how हूँ, many want to reach the blessings of God that God has kept for you? कितने लोगों को परमेश्वर के आशीषों तक पहुंचना है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? Amen. Amen. If you want to go to the blessings which God has kept for you, अगर आप परमेश्वर के आशीषों तक जाना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, then you have to do one thing, तो आपको एक चीज करना है, and that is और वो ये है, you have to run to Jesus. आपको यीशु के पास दौड़ते हुए जाना है. You have to not stop thinking about Jesus. आपको यीशु के बारे में सोचना ये बंद नहीं करना है. You have to not stop thinking about the Word of और God. परमेश्वर के वचन के बारे में सोच विचार जो है आपको बंद नहीं करना है. It is possible you will falter the first time, the 10th time, the 100th time, the 200th time. ये संभव है कि पहली दफा आप गिरोगे, 10वीं बार गिरोगे, 100वीं बार गिरोगे या 200 बार आप गिरोगे. It is possible. ये संभव है, But लेकिन that many times, उतने बार get up, उठो, go to the TV टीवी के पास जाओ and check the channel, check the connection. और कनेक्शन को चेक करो. जर का बिघडलेला टीव्ही तुम्ही सुधरू शकता उठून, तर मग येशू म्हणतो आपली बास उचल आणि चालू लाग. आमेन. You and I have to change. We have to understand. We just can't keep sitting over there and crying over our sin. और आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि वहीं पर बैठे बैठे हमारे पाप के ऊपर रोते नहीं बैठना है. We have to get up हमें उठना है and start moving ahead. और आगे बढ़ते जाना है. Again we may fall. शायद हम फिर गिरेंगे. Again get up. फिर उठो, Go ahead. आगे बढ़ो. Fall. गिरोगे, Get up. उठो, Go ahead. आगे बढ़ो. Fall. गिरोगे, Get up. उठो, Go ahead. आगे बढ़ो. Don't feel bad. How many times I'm falling? ऐसा खुद में बुरा मत सोचो कि मैं कितने दफा गिर रहा हूं. अरे गिर पड़े हमारा आडनाव है, लेकिन धड़पड़ के उठना अपना और एक आडनाव है, और आगे चले ये हमारा आडनाव और एक है. Come on. So saints of God, तो परमेश्वर के संत the करो. Bible states in John chapter 10, और बाइबल sorry, कहता John है, chapter 8, और बाइबल कहता है यूहन्ना इसका 8वें अध्याय whom में, the Son makes free.
जिसे पुत्र आजाद करता है, ये बोलो जोर से, आजाद करता है, बोलो आजाद करता है, फिर से एक बार, आजाद करता है, जोर से, आजाद करता है, जोर से, आजाद करता है। you know, is free indeed. वो सचमुच आजाद है। makes free, not sets free. जिसे वह आजाद करता है, जिसे वह आजाद करवाता है नहीं, लेकिन जिसे वह आजाद करता है। नहीं, जो आजाद अचानक हो जाता है, बोलो, और जो आजाद अचानक होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या बोला है? जिसके वो आजाद करता है, makes free. It is step by step unwinding every knot of bondage. और वो जिसे आजाद करता है, ये कदम कदम से आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि पाप के बंधन के हर एक गांठ को धीरे धीरे खोलना और आजाद करना। हाँ, उस गांठ को वो खोलेगा जिसे हम उसे खोलने को परवाना देंगे। आमेन, आमेन। परमेश्वरा, मी फार तोंडातून अनेकदा सुंदर शब्द निघतात, माझ्यावर कार्य कर. मग देव कार्य करायला सुरुवात करेल. पण जर का मी म्हणत राहिलो, मी तोंडाळ, देव म्हणतो हो, कधी? मी काही तोंडाळे? बघ, तुझ्या संगती कोणीच बोलायला तयार नाही, कारण तू खतरनाक तोंडाळे. मी तोंडाळे? कधी मी तोंडाळे? कुठे? सांग. मा तोंडाळ म्हणतो, मी तोंडाळ, खाली आहे. People of God, परमेश्वर के लोगों, जो आप खोलने दोगे वो खोलेगा. बोलो बाजाले को, बोलो. जो आप खोलने दोगे वो खोलेगा. या देवा, माझ्या ह्या बापावर ने पापावर, नॉट बापावर, पापावर कार्य कर. मग देव त्या पापावर कार्य करेल. बोल हिंदी में. खुदा मेरे इस पाप पर कार्य कर. बाप पर नहीं, बाप पर नहीं, लेकिन पाप पर. हे खुदा, मेरे इस पाप पर, बाप पर नहीं, पाप पर कार्य कर. तो फिर वो उस पाप को खोलेगा, बाप को नहीं. या तुम्ही ज्या गोष्टी, जे पातक देवासमोर उघडे कराल, देव त्यांच्यामध्येच कार्य करेल. आमेन, तुम्ही मागे लपून ठेवाल, देव मागून हात घालून नाही काढणार रे. आमेन. जब आदम और हव्वा पेड़ के पीछे जाके छुप गए, तो परमेश्वर पेड़ के पीछे जाके उनको बोला, नहीं भाग. आमेन. Talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो, चलो. Amen. I know I am shocked and amazed at the knowledge of Adam and Eve. देखो, आदम और Forget हवा Eve, at least Adam. और हवा को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे आदम के पास जो ज्ञान था उसकी वजह से मैं अचंभित हूं. Did you not know that God is everywhere? क्या तू ये नहीं जानता था कि खुदा सब तरफ है? He is omnipresent. वो सभी जगह पर, हाँ, एक वक्त पर रहता है. वो सभी जगह पर एक समय उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है. किधर लप रहा है? आमेन. देवापासून लपत आहे झाडाच्या मागे. अरे जिधर छुपा है उधर भी खुदा खड़ा है. आमेन. तू किधर लप रहा है, किधर छुप रहा है? लपंडाव खेळतो देवा बरोबर. आदामा, तुझं बायबल कॉलेज नीट झालं नाही रे. तू बायबलच्या परीक्षेत नापास झाला. या हाँ. उसको समझा नहीं यार, खुदा से कौन छुप सकता है? वो छुप रहा था. कौन से कॉलेज में गया था क्या मालूम बाइबल के. वो समझ में आया नहीं उसको. सिंपल बात. वो मैं हवा को समझे. हवा तो येड़ी थी, चल छोड़ दो उसको. पागल औरत थी, छोड़ दो. ये आदमी का क्या? ये प्रोफेसर था हवा का, मालूम है? यस, जिसने हवा को बाइबल सिखाया वो आदम था. स्टूडेंट से
टीचर की पहचान होती है। स्टूडेंट ने क्या दीवा लगाया, टीचर की क्या सिखाया मालूम पड़ा, वो छुप रहा है, वो भाई साहब छुप रहा है खुदा से। और मैं भी खुदा को सलाम करता हूं, खुदा ने भी इज्जत रखा उसका, खुदा ने भी उसका इज्जत रखा। उसके पीछे आके ने बोला भाव, वो भी उसके उसी जगह पे आज जहां पर उसको रोज मिलता था, बोलता आदम किधर है। एक मेकाला बोला देवाने आदमाची इज्जत राखली, बोला देवाने आदामाची इज्जत राखली, बोला पुन्हा एकदा। देवाने आदामाची इज्जत राखली। देवाला सोपं होतं, खुदा का आसान था पीछे आके खड़ा रहने का, बोलने का क्या है उंदीर इधर है। यू नो पीपल कम ऑन, कितना मोहब्बत करता है परमेश्वर हमसे। आमेन 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 हमारी इज्जत नहीं निकालता। आमेन कम ऑन कम ऑन। आमेन आमेन। जब हम गुप्त पाप करते हैं, हमें खुले में एक्सपोज नहीं करता वो। आमेन आमेन। ये तो क्या आसान है, उसको पूरा घर ही निकाल डालेगा, खटिया रहेगी अकेली उधर और रास्ते में बैठे ट्रैफिक। People of God, परमेश्वर के लोगों, His mercy endureth forever. उसकी दया हमेशा के लिए है। आमेन। Amen. So people of God today, तो परमेश्वर के लोगों आज, you know, come on, when we are about to leave the bad place, तो चलो जब हम वो उस बुरे स्थल को बस छोड़ने ही वाले होते हैं, you know, Satan comes and attacks us. आपको पता है शैतान आकर हम पर हमला करता But है। let me tell everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, you and I need to tell the devil, आपको और मुझे शैतान से ये कहना है, what are you talking of? तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है? I am not that person. मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं। That person is dead in Hadapsar वो इंसान तो हड़पसर में मरा पड़ा है, or in Yerwada या फिर यरोड़ा में, or in Dapudi. या फिर दापोड़ी में। I am a new creation in Christ Jesus. मैं तो प्रभु यीशु में एक नई निर्मित हूँ। And Satan may tell you, और शैतान आपसे शायद ये कहेगा, every day new creation, क्या हर दिन नई निर्मिति, every day, हर दिन, every day. हर दिन। And you must tell Satan, उस वक्त आपको शैतान से कहना है, His mercies are new every morning. और उसकी दया हर सुबह नई है। आमीन।